आम बजट 2022-23 को वैज्ञानिक कसौटी पर परखने का प्रयास करते हैं तो इस बजट की सबसे खास बात यह है कि इसमें तात्कालिकता के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। जहां एक तरफ शहरों को संवारने पर ध्यान दिया गया है, वहीं दूसरी ओर गांवों को और अधिक उन्नत एवं सुविधा संपन्न बनाने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 14,217 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय के 3 विभाग हैं: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST, जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग यानी DSIR। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इन तीनों विभागों ने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने में अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को 2,653.51 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में गहरे महासागरीय मिशन को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए इस मद में 650 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह मिशन समुद्र में मौजूद विशाल संसाधनों की खोज पर केंद्रित है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इस साल गगनयान समेत चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे कुछ बड़े अभियानों पर काम होना है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस साल एस सोमनाथ की अगुवाई वाले इसरो को 13,700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आइए नजर डालते हैं आम बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ अहम घोषणाओं पर। देश भर में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। देश भर में टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर शुरू किए जाएंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। RBI की ओर से वर्ष 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल करेंसी पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। 5G मोबाइल सेवाओं के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। युवाओं के लिए स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए डिजिटल ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। अगले 3 साल में 100 PM गति शक्ति टर्मिनल गठित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में निर्यात प्रोत्साहन और घरेलू उत्पादन प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यदि कोई एक वाक्य में 2022-23 के आम बजट की व्याख्या करता है तो यह कहना उचित होगा कि वैज्ञानिक दूरदृष्टि तथा स्टार्टअप प्रोत्साहन के साथ यह एक भविष्य का बजट है।